हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क करें। सो डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। सो डियर, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी भक्ति क्या रंग लेकर आएगी, यानी आपकी भक्ति आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार करेगी। चलिए देखने की कोशिश करती हूँ। बहुत धमाकेदार रीडिंग होने वाली है। जल्दी जल्दी से लाइक ठोको इस वीडियो पे और सब्सक्राइब करो चैनल को एंड हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी भक्ति उनके जीवन में कौन से रंग लेकर आएगी, कौन से चमत्कार वो खुद करेगी, ठीक है। प्लीज गाइड मी। देखो गाइस, आप जिस जर्नी पर चल दिए हो या भक्ति मार्ग पर जहाँ पर भी आप हो, इस पर मैं आपको जल्दी से रीडिंग करके बताती हूँ। लेकिन एक चीज़ जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दो, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, या फिर जिसको भी आप ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं। ग्रैटिट्यूड शो किए बिना रीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। जल्दी जल्दी से ग्रैटिट्यूड शो करो, ठीक है। फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता देती हूँ आपको, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप भक्ति मार्ग पर बहुत सही जाते हो, मतलब आप हमेशा ही से बहुत सही जाते हो, ठीक है। बढ़िया भक्ति करते हो, बहुत मन से मानते हो परमात्मा को, ठीक है। तो यहाँ पर नजर आता है डिनाइल विद फ्रेंडशिप। यहाँ पर आपकी परमात्मा कह रहे हैं कि जिस दिन आप परमात्मा से ये कहना छोड़ दो कि मुझे ये नहीं ये चाहिए, जिस दिन आपने उनको ये बताना छोड़ दिया कि मुझे ये नहीं ये चाहिए, उस दिन से आपके जीवन में वो लोग आपके जीवन का हिस्सा ऐसे लोग बनेंगे जो आपकी जिंदगी में मतलब चार चांद लगाते हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट्स ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो डिनाइल मोड पर रहते हैं। जब हम भक्ति मार्ग पे चलते हो है ना डियर, ठीक है, ईश्वर की भक्ति करते हैं, तब हम ईश्वर से ये नहीं बताते कि हमें क्या चाहिए। हम ईश्वर से ये कहते हैं कि जो हमारे लिए बेहतर हो आप वो कीजिए। तो यही मैसेज आ रहा है कि अगर आप डिनाइल मोड पर नहीं आएंगे इस भक्ति मार्ग पे, तो आपके जीवन में ऐसे लोग आपका हिस्सा बनेंगे जो एक्चुअली में आपको डिजर्व करते हैं, या जिनको एक्चुअली में आप डिजर्व करते हो। आई अंडरस्टैंड दैट द फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन, ठीक है। दूसरा कार्ड है यहाँ पर रिग्रेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंजल्स इस तरीके से मैसेज दे रहे हैं कि आपके क्या करने से आपकी जिंदगी में क्या रुकता है। जब आप परमात्मा को बताते हो कि मुझे ये नहीं ये चाहिए, तो आपके जीवन में बेहतर रिश्ते आने से रुकते हैं। जब आप रिग्रेट करते हो, काश ऐसा ना हुआ होता, काश वैसा ना हुआ होता, काश मुझसे ये गलती ना हुई होती, काश मुझसे वो गलती ना होती, तो जब आप पास्ट में रहते हो ना और आप पास्ट से सीखते कुछ नहीं हो, तो आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को ब्लॉक करते हो। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप भक्ति मार्ग पे रिग्रेट ना करो किसी चीज का कि मुझसे ये गलती ना होती, मुझसे वो गलती ना होती, जो ये मान लो कि जो कुछ भी हुआ था परमात्मा ने कुछ सिखाने के लिए किया था, ठीक है। तो अगर ये चीज मानकर आप आगे बढ़ते हो तो आप अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन द फिजिकल रियलिटी, बिकॉज क्योंकि आप रिग्रेट में रहते हैं तो आप पास्ट में रहते हैं, और क्योंकि आप पास्ट में रहते हैं तो प्रेजेंट में भी आप कहीं पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि आप प्रेजेंट में क्यों कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपका कुछ नहीं बन रहा है। इसलिए एंजल्स कह रहे हैं कि जितने लोग भी रिग्रेट की एनर्जी में है वो अबंडेंस का रास्ता रोके हुए हैं, वही हैं जो अपने जीवन के अंदर अबंडेंस को आने से रोक रहे हैं कि काश ऐसा ना होता, काश वैसा ना हुआ होता। तीसरा कार्ड है यहाँ पर प्राइड और गिल्ट। परमात्मा कह रहे हैं भक्ति मार्ग पे भयंकर तो अबंडेंस है, और भक्ति मार्ग पे बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा, सोल कम्युनिटी के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, आपके जैसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो आप ही की तरह भक्ति करते हैं। लेकिन जहाँ प्राइड किया वहाँ पटक देंगे, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। जहां पर तुमने कहा कि अरे भाई मैं तो राजा हो गया, मैं तो भगवान हो गया, और मैं तो ये हो गया वो हो गया, बस वहीं से तुम गिरोगे नीचे मुंह के बल, ठीक है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि यूनिवर्स आपको मतलब जो
क्या आप चने के झाड़ पर ज़्यादा लंबे चढ़ गए तो फिर वहाँ से आपको गंदा पटक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैसेज है, तो क्लियर मैसेज है। परमात्मा के देने के मैसेज और मेरे बोलने के तरीके बिल्कुल एक तरीके से मैच करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सीधा है कि प्राइड आया, ठीक है, तो फिर गिल्ट आएगा साथ में। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब कि जहाँ पर तुम्हें प्राइड आएगा कि अरे अब तो मैं कुछ हो गया, वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसका तुम्हें गिल्ट भी होगा फिर। मतलब क्या है कि जब भी आप अपनी लाइफ के अंदर भक्ति मार्ग में प्राइड करते हो, ठीक है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं ऐसा कोई आपसे गलती हो जाती है, या प्राइड में डेफिनेटली इंसान गलती करता ही करता है, फिर तुरंत ही उतने ही वजन का, मतलब जितने वजन का प्राइड गया था उतनी ही वजन का गिल्ट भी आके सिर के ऊपर बैठ जाएगा। गिल्ट आत्मा पे बोझ होता है, वो बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। तो एंजल्स कह रहे हैं, आपके ईश्वर कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग बहुत सही जा रहा है। कान्हा जी हंस रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगा जब मैंने बोला कि आपको पटक दिया जाएगा, तो मुझे ऐसा लगा कि कान्हा जी हंस रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज सीधा है कि अगर आप डिनाइल मोड पर रहेंगे, मुझे ये नहीं, आप परमात्मा को बताएंगे मुझे ये नहीं ये चाहिए, तो फ्रेंडशिप ब्लॉक करेंगे, अच्छे लोगों को आना ब्लॉक करेंगे अपनी लाइफ में, रिग्रेट करेंगे कि मुझसे गलती ना हुई होती तो आज मैं सही जी रहा होता, तो अबंडेंस के रास्ते को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि अबंडेंस आपकी किस्मत में है, ठीक है। आप ब्लॉक आप करो तो आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर आप प्राइड करते हो, मतलब मान लो बहुत अबंडेंस आ गई, बहुत सक्सेस आ गई, अच्छे रिश्ते आ गए, अब आपको प्राइड आ गया कि मैं तो महान आत्मा, तो बस तुरंत समझ लो कि जिस वक्त ये दिमाग में आएगा कि मैं एक मैं एक, हाँ ठीक है, महान आत्मा एक डिफरेंट चीज़ है। अगर वो आप अपने आप को उसमें बोलते हो, ठीक है, विश्वास में बोलते हो तो एक बहुत अच्छी बात है। प्राइड में बोलते हो तो एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो प्राइड का भाव आएगा तो डेफिनेटली गिल्ट संग में चला आएगा। एक तराजू पे प्राइड रखोगे, परमात्मा दूसरे तराजू पे गिल्ट रख देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा डेफिनेटली प्राइड में आपसे हो जाएगा जो आपको गिल्ट करने पर मजबूर करेगा, जो सोल ग्रोथ में रुकावट होगा, ठीक है। दूसरा कार्ड है यहाँ पर ऑनेस्टी। जितना ऑनेस्ट रहोगे, ईमानदार रहोगे, धर्म से चलोगे, ठीक है, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करोगे, उतनी जिंदगी में ज्यादा खुश रहोगे इस भक्ति मार्ग पे, ठीक है। तो ये भक्ति मार्ग ऐसे ही जाने वाला है आपका। ईमानदारी, ठीक है, अबंडेंस, फ्रेंडशिप सब है आपके पास, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हर जगह पर एक मतलब दिन होती है तो रात भी होती है, ठीक है। शिव है तो शक्ति भी है। हर चीज का ना यहाँ पर एक है कि अपोजिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं काला सफेद, ठीक है। हर चीज का ना यूनिवर्स ने अपोजिट बनाया हुआ है। नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी है, ठीक है। तो हर चीज का अपोजिट आपको मिल जाएगा। तो कहीं पर भी अगर कुछ अच्छा है तो वहां पर कुछ बुरा भी होगा। तो चुनाव हमेशा आपका रहेगा, और चुनाव जैसा करेंगे वैसी चीजें आपकी जिंदगी में आती चली जाएंगी। हेल्थ आपकी बहुत बढ़िया रहेगी भक्ति मार्ग पे, क्योंकि यूनिवर्स आपको उल्टा सीधा ना तो कुछ खाने देते हैं और ना ही आपको उल्टा सीधा कुछ करने देते हैं। ये आपसे बढ़िया योगा वगैरह करवाते हैं, ठीक है। आपको हेल्दी डाइट फूड खाने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको अंदर से कॉलिंग आती है, और आप इस जर्नी पे, यानी कि इस भक्ति मार्ग में सॉलिड आप अनकंडीशनल लव में रहेंगे, और आप बहुत गजब तरीके से अपना पर्पस करेंगे, और आपकी लाइफ में करेज बहुत होगा, स्ट्रेंथ बहुत होगी आपके अंदर, ठीक है। सही से जाओगे सब कुछ मिलेगा, गलत से चले गए वहीं से गिरोगे, ठीक है। मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि असेंशन जर्नी में असेंड हुए थे, गलती हो गई, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल मिल गया, फिर अकल ठिकाने लगी, फिर से सीधा रास्ता चल दिए। तो वही स्थिति है। तो मतलब भक्ति मतलब ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आपकी जो भक्ति है वो आपके जीवन में बहुत चमत्कार करेगी। आपके पास अनकंडीशनल लव होगा, आपके पास आपका पर्पस होगा, आपके पास करेज होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके पास फ्रेंड्स अच्छे होंगे, ठीक है, और आपके पास अबंडेंस भी रहेगी। अदरवाइज आपके पास सिर्फ और सिर्फ डर होगा, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए और देखते हैं।
देखो भाई, भक्ति मार्ग पे सबसे अच्छी चीज़ जो आपके लिए होने वाली है, जो आज तक मतलब लोगों को नसीब नहीं होती, ठीक है, आज तक नहीं, बहुत सारे लोगों को नसीब हुई है, हम भी उन्हीं, मतलब हम कहते हैं ना कि हम भी उसी दिशा में हैं, ठीक है, हमको भी वो चीज़ नसीब है, ठीक है, कृपा से ईश्वर की। द फोर्स ऑफ लव एंड क्रिएशन, डिवाइन प्रेजेंस, ओ माय एंजल नंबर 44, ओ माय गॉड, एंजल नंबर 44 जिनको भी दिखाई देता है ना, 4444 की सिंक्रोनिसिटी डिवाइन प्रेजेंस को शो करती है। जब भी आपको 44 दिखाई देता है ना, मैंने तो देखा ही नहीं था इस कार्ड में एंजल नंबर 44 पे डिवाइन प्रेजेंस लिखा हुआ है। ये जो डेक है ना, इस डेक में डिवाइन प्रेजेंस 44 पे लिखा हुआ है। जब मैंने ये देखा ना, मैंने सिर्फ डिवाइन प्रेजेंस देखा अभी, और तो मैंने कहा डिवाइन प्रेजेंस तो यानी कि ऑफ कोर्स सब लोग यहाँ पर एंजल्स की प्रेजेंस फील करते हैं इस जर्नी पे, स्पिरिचुअल जर्नी पे, लेकिन यहाँ पर 44 है जो दिखा रहा है कि भाई ये तो नंबर सबको दिखाई देता है। उस समय ज़्यादा दिखाई देता है जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलते हैं। तो इस भक्ति मार्ग पे आपको हमेशा ही ईश्वर की शक्तियाँ अनुभव होंगी, आपको ईश्वर की प्रेजेंस अनुभव होगी, और आपको अनकंडीशनल लव ऐसा लगेगा, यूनिवर्स आपको अनकंडीशनल लव देता है। उस क्रिएटर की पावर को आप देखोगे। क्रिएटर कौन है? यूनिवर्स, ठीक है, उसकी लव की पावर को और उसकी वो किस तरीके से चीज़ों को क्रिएट करता है, आप सब कुछ देखने वाले हो। आपको हर समय डिवाइन प्रेजेंस फील होने वाली इस भक्ति मार्ग पे। वाओ, ठीक है, एंड सी दिस कार्ड, ठीक है, देखिए, एंसेस्टर आर्कएंजल रजाल, यहाँ पर आर्कएंजल रजाल एक तरीके से बात कर रहे हैं कि आपके पास ऐसे आर्कएंजल्स, ठीक है, आप आर्कएंजल्स बोल लीजिए, आप किसी भी धर्म के हैं, मैं धर्म पर रिलेटेड रीडिंग नहीं करती हूँ, आप किसी भी धर्म के हों, यहाँ पर आर्कएंजल्स बोला जाता है, हमारे यहाँ गण बोले जाते हैं सनातन में, ठीक है, उनको बोला जाता है गण, जैसे शिव गण, ठीक है, विष्णु भगवान के गण, या फिर जो भी होते हैं, जो देवी होती हैं उनकी योगिनी होती हैं, तो बेसिकली ये वही होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। तो आपको एंजल्स का, आर्कएंजल्स का, यानी कि आपके जो भी हैं उनका आपको प्रेजेंस बहुत ज़्यादा फील होगा, और आपके एंसेस्टर्स इस जर्नी में आपके साथ में चलेंगे, ठीक है। भक्ति मार्ग पे यहाँ पर लिखा है हिस्टोरिकल कनेक्शन एंड पर्पसेस, आपको तो मालूम भी नहीं है कि कौन कौन है, क्या क्या है, लेकिन आपके सब पॉजिटिव हैं, ये जो भी हैं सकारात्मक शक्तियाँ हैं सारी, और ये आपके पर्पस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यानी कि आप जो भी का, यहाँ पे भी देखिए क्या मस्त एंजल नंबर आया है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 28 है, 28 भी 10 बनता है, आपको दिख रहा है, यहाँ पर 10 है, यहाँ भी 10 है, तो 10 नंबर आया है। अगर आपको 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है तो ये दिखाता है कि आपके पास आर्कएंजल्स, आपके एंजल्स, आपके जो भी गण हैं, शिवगण हैं, या जो भी वो आपके एंसेस्टर्स, इनकी पावर्स, शक्तियाँ अभी आपके आसपास मौजूद हैं, ठीक है। जब भी आपको 10 नंबर दिखाई दे, ठीक है, तो आपको इस जर्नी पे ये लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम होगी। आपको पता है, आपको पता भी नहीं होगा कि मुझे ये किताबों का ज्ञान कहाँ से रहा है। आपने कुछ बुक्स ऐसी होंगी जो पढ़ी भी नहीं होंगी, और आप उन बुक्स का ज्ञान दे देंगे, और जब आप वो ज्ञान देंगे ना, उसके बाद आपको पता चलेगा। कई बार ना मेरे साथ भी ऐसी चीज़ होती है, मैंने कुछ बुक्स ऐसी हैं जो नहीं पढ़ी हैं, ठीक है, और उन बुक्स में क्या लिखा है मैंने नहीं पढ़ा है ठीक है, लेकिन वो मतलब कुछ चीज़ें ना, कुछ जो आप कहते हो, कुछ नॉलेज जो है ना आपके अंदर से फ्लो होती है, और वो आपके अंदर से फ्लो होगी, और आप सोचेंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है, और सडनली ना आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर आपके आपके पास में कोई ऐसा पोस्ट आएगा, या कोई ऐसी वीडियो आ जाएगी जिस वीडियो में वही चीज़ें बोल रहे होंगे जो आपके दिमाग में पहले से चल रही, और आपको ये बताया जाएगा कि इस बुक में ये चीज़ लिखी हुई है, और आप सोचोगे कि मैंने तो ये बुक पढ़ी नहीं, फिर मुझे कैसे पता कि इसमें ये लिखा, मतलब ये चीज़ होती है, ये चीज़ तो आपके अंदर से आ रही है, तो आपको तो नहीं पता कि ये एग्जैक्टली वैसी है भी या नहीं। तो आपको ये कन्फर्मेशन भी दिया जाता है कि जो आप सोच रहे हो, जो चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, जो चल रही है, वो ऐसे ही नहीं चल रही है, ये बुक्स में भी लिखा हुआ है। आपको वहाँ पर ना वो श्योरिटी भी देते हैं, वो कन्फर्मेशन भी मिलता है आपको, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप अनुभव करेंगे, जैसे कुछ बुक्स आपने नहीं पढ़ी, लेकिन उन बुक्स में क्या लिखा है ये आपके अंदर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये आप ऐसे कह लीजिए कि ये विजडम है, नॉलेज है, आकाशिक रिकॉर्ड्स भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग, ऐसा नॉलेज भी आपके पास है, और ये पावर है एंसेस्टर्स की इस भक्ति मार्ग पे। तो चमत्कार तो बहुत होंगे गाइस, जब इतनी पॉजिटिविटी और इतने ही ऐसे लोगों के साथ आप ऐसी जर्नी पर आप चल रहे हैं, ऐसे लोग आपके साथ में हैं, ऐसी स्पिरिट्स आपके साथ में हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ में हैं, आपको तो मिलनी है प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड सक्सेस, ठीक है। क्या है यहाँ पर? प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि
जो भी भक्ति मार्ग पे होते हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाएं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको ये समझना होता है कि आप इंजॉय करिए अपनी लाइफ में, लेकिन उसमें ये चीज़ मत कीजिए। बस एक चीज़ यहाँ पर जो गड़बड़ हो जाती है कि जब इंसान के पास ये सारी चीज़ें आती हैं तो अटैचमेंट आ जाता है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अटैचमेंट को सदैव ही रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये समझना होगा कि आप अटैच नहीं हो सकते। जैसे आपको यहाँ पर मकड़ी का जाला दिख रहा है और वो लड़की उस जाले में फंस गई है, ये होती है अटैचमेंट। आपने मकड़ी का जाला देखा है, उसमें कोई भी कीड़ा चलता है तो फंस जाता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो भक्ति मार्ग में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कि आपको ये चीज़ समझनी होगी, कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं या समझ में आ रही हैं वो हमेशा के लिए नहीं है, और आपको हमेशा के लिए यहीं पर नहीं रहना है। तो आपको बैलेंस हमेशा क्रिएट करना होगा, ठीक है। सेंटर्ड एनर्जी और सेल्फ केयर हमेशा ही आपको करनी होगी, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है, जितना ज़्यादा आप अटैचमेंट में रहेंगे उतना ज़्यादा आपको कष्ट होगा, क्योंकि ये जर्नी में अटैचमेंट हो जाती है जब लोगों के पास अच्छी चीज़ें आने लगती हैं। और अच्छी चीज़ें आने का मतलब यूनिवर्स देखेगा अटैचमेंट आ रहा है तो फिर आपको कोई ना कोई ट्रिगर भी आएगा, राइट। यहाँ पर कार्ड आ रहा है फैमिली ट्री का एक्सपेंशन लेगेसी। यहाँ पर आप देखेंगे फैमिली ट्री का कार्ड है, आप लेगेसी क्रिएट करके जाएंगे। लेगेसी मतलब क्या होता है? लेगेसी मतलब जो आपकी सात पुश्तों ने काम ना किया हो, ठीक है, पीढ़ियों ने काम ना किया हो, वो काम आप करें और कुछ ऐसा करके जाएं कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। आपके बच्चे, आपके जो भी मतलब जो भी आपकी आने वाली पीढ़ी है, जो भी आपकी ब्लड लाइन है, जिसमें भी आपके बाद लोग आने वाले हैं, वो आपको याद करें कि मेरे मेरे मेरी मेरी मेरे पिता ने ऐसा किया था, या मेरी माँ ने ऐसा किया था, या फिर मेरी ग्रैंड माँ ने ऐसा किया था, मेरे ग्रैंड पा ने ऐसा किया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि आप वो लेगेसी क्रिएट करके जाएंगे कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे कि फैमिली में कोई ऐसा आया था जिसने ये काम किया था। ओके, योर इटर्नल स्पिरिट, हायर सेल्फ, सीक्रेट इंट्यूशंस, राइट। तो यहाँ पर ऐसा है कि भक्ति मार्ग पे आप डेफिनेटली आप हमेशा हायर सेल्फ में रहेंगे, ठीक है। आप हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहेंगे और अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे 100% आपको सारी अचीवमेंट्स मिलेंगी। यहाँ पर भी आपको नजर आएगा 43 और 16, यहाँ भी नंबर 7 और 7, और 7 नंबर सबको मालूम है कि 7 नंबर जो है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को ही दिखाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि जितना ज़्यादा आप इटर्नल स्पिरिट से काम करेंगे, यानी कि आप अपने अंदर की आवाज़ सुन के, सीक्रेट इंट्यूशन की आवाज़ सुन के, हायर सेल्फ की कॉलिंग को सुनकर काम करते जाएंगे, उतने ही अवार्ड्स रिवॉर्ड्स आपको मिलते जाएंगे और आप अचीवमेंट्स पार करते जाओगे। ये सब चमत्कार आपकी भक्ति के होंगे। मतलब वही बात है कि अगर चॉइसेस सही होंगी तो रिजल्ट हमेशा सही आएंगे, चॉइसेस गलत होंगी तो रिजल्ट गलत आएंगे। तो भक्ति मार्ग पे आपको डिवाइन की प्रेजेंस फील होगी, एंसेस्टर्स की प्रेजेंस फील होगी, आपको आर्कएंजल्स, एंजल्स की प्रेजेंस फील होगी। आपको ऐसा नजर आएगा कि आपके पास बहुत विस्डम है, नॉलेज है, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, ठीक है। आप लोग लेगेसी क्रिएट करोगे, अबंडेंस, सक्सेस, राजमहल, राजगद्दी भी आपके पास में डेफिनेटली होगी, ठीक है। आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड होकर जितने भी काम करोगे हर जगह आपको अचीवमेंट्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अवार्ड्स मिलेंगे। लेकिन जैसे ही अटैचमेंट में आओगे वैसे ही ट्रिगर मिलेगा, ठीक है, सीधी बात, ठीक है। अगर अटैचमेंट में आओगे तो यहाँ पर 100% आपको ट्रिगर मिलेगा, राइट। ठीक है, तो ये चीज मुझे नजर आ रही है। मतलब यहाँ पर सीधी सादी रीडिंग है कि भक्ति मार्ग पे अहंकार का कोई काम नहीं है और लोभ लालच का भी कोई काम नहीं है, ठीक है। हायर स्पिरिट की कॉलिंग सुनकर जो जो काम कर सकते हो अच्छे से अच्छा वो करो, ठीक है, और ऑनेस्ट रहो, और फिर देखो कि चमत्कार होते कैसे हैं। आपको बहुत मिलेगा आपकी उम्मीद से ज्यादा। और यूनिवर्स को ये मत बताओ कि मुझे क्या चाहिए, कर्म करो, ठीक है, और यूनिवर्स को लेट गो करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आपके लिए टैरो क्या बताते हैं।
लवर्स से कहानी शुरू करते हैं। लवर्स है, स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास भयंकर तो स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो मिल ही जाती है आपको। एंड यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, तो आपको कोई कमी नहीं है भाई, ठीक है। लव की इस जर्नी में आपको लव की कोई कमी नहीं होगी। आपको यूनिवर्स बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं। अब आप यहाँ पर कार्ड्स देखिए, यहाँ पर आई हैं क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड हारोफेंट। आप में से कुछ लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं, स्पिरिचुअल मेंटोर बन सकते हैं, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि एक बार कोई आपको देख लेगा तो भुला नहीं पाएगा, ठीक है। हाई प्रीस्टेस, आप इतने इंट्यूटिव, इतने साइकिक होंगे इस जर्नी के ऊपर कि आप देख कर बता सकते हैं चीज़ों को कि क्या होने वाला है। एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी होगी। कोई आपसे बात करने से पहले, आपको गलत बोलने से पहले 2 बार सोचेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपको बहुत ही मतलब ऐसे ले ले कि अरे आप तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त होगी। आपकी लाइफ में ना तो लव की कमी होगी एंड ना ही अपॉर्चुनिटीज़ की। करियर में अपॉर्चुनिटीज़, ना लव में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होगी। आप अपनी लाइफ के अंदर ये नोटिस करेंगे कि आपको जितना आपने मांगा है उससे बहुत ज़्यादा आपको मिलता है, ठीक है। एंड आपको हमेशा ही आपकी मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है। आपको ऐसा हो सकता है कि अगर कोई चीज़ आप शॉर्टकट से पाने की कोशिश करो तो आपको शून्य से दोबारा शुरुआत करनी पड़े, लेकिन अगर आप सही तरीके से जाएंगे तो आपकी लाइफ में चीज़ें सामने से चल कर आएंगी, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है गाइस। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग है। इस रीडिंग को क्लेम किए बिना तो जो भी गया तो वो पता नहीं क्या है। डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। अगर आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।